मसल अप्स, इसे आप कैलिस्थेनिक्स का गेटवे भी बोल सकते हैं। बहुत ही कूल और अट्रैक्टिव मूव है और इसमें आपकी पूरी अपर बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है, क्योंकि इसमें पुलिंग भी है, पुशिंग भी है और आपको बॉडी का कोऑर्डिनेशन भी इसमें ध्यान रखना होता है। इसलिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूव है, इंटरमीडिएट लेवल का मूव है ये कैलिस्थेनिक्स में। तो आइए सीखते हैं कैसे हम मसल अप्स लगा सकते हैं। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ मसल अप्स कैसे लगाई जाती हैं। अभी आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से मसल अप्स लगाई गई हैं, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या क्या ज़रूरी है मसल अप्स लगाने के लिए, कैसे हम प्रोग्रेस कर सकते हैं जल्दी, ताकि हम मसल अप्स जल्दी अचीव कर सकें। तो उसके लिए एंड तक वीडियो में बने रहिए। एक और चीज़ कि मसल अप्स जब हम लगाते हैं तो हमारे एल्बो में पेन होता है, हमारे रिस्ट में थोड़ा पेन होता है, तो उसके लिए भी मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा वीडियो के लास्ट में, तो देखते रहिए। अच्छा, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मसल अप्स क्या क्या फेस होते हैं मसल अप्स के। ओके, मैं ये रिंग्स मैंने डिटैच कर लिए हैं ताकि मैं आपको अच्छी तरह समझा सकूं। सबसे पहले हम जो पुलअप्स लगाते हैं, ये होता है फर्स्ट फेज, पुल, देन ट्रांजिशन, देन पुश। ओके, अब इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि जब हम पहली बार मसल अप्स करते हैं, जब हम फर्स्ट स्टेज पे होते हैं, हम शुरुआत करते हैं, उस टाइम पे क्या होता है कि चिकन विंग्स मसल अप लगाते हैं लोग। कैसे? पुल किया, फिर यहाँ से एक शोल्डर को ऊपर लेके और फिर पुश करते हैं। हमें ये नहीं करना है, ये आप करेंगे तो आपके शोल्डर इंजर्ड हो सकते हैं। ओके, आप प्रॉपर फॉर्म अपनाइए, पुल कीजिए, ट्रांजिशन, पुश, ये प्रॉपर फॉर्म है इसकी। तो मसल अप्स के हमारे 3 फेज हो गए। फर्स्ट हो गया पुल, पुल कहाँ तक करना है? आर्मपिट लेवल तक। सेकंड हो गया ट्रांजिशन और थर्ड हो गया पुश, जिसे डिप भी बोल सकते हैं आप। तो अब बात आती है कि पुल जो होता है वो हम नॉर्मली क्या करते हैं, यहाँ तक करते हैं पुल। ओके, फिर अगर आप यहाँ तक पुल करेंगे तो आप मसल अप्स नहीं लगा सकते। आपको प्रैक्टिस करनी है कि आप पुल अपने आर्मपिट लेवल तक लाएं, लोअर चेस्ट तक लाएं, यहाँ से ट्रांजिशन करने में ईजी रहता है आपको। ओके, अब सबसे पहली बात ये होती है कि अगर आपको पुल अपने आर्म पिट लेवल तक लाना है, लोअर चेस्ट तक लाना है, तो उसके लिए आपके पुलअप्स अच्छे होना ज़रूरी है। अगर आप 8 से 10 पुलअप्स अच्छे मार सकते हैं तो आप मसल अप्स के लिए चाहिए। ओके, वरना आप पहले अपने पुलअप्स अच्छे कीजिए। और दूसरी चीज़ होती है डिप्स, क्योंकि ट्रांजिशन जब हम कर लेते हैं मसल अप्स में, उसके बाद हमें डिप करके ऊपर उठना होता है, तो आपकी डिप भी अच्छी होना ज़रूरी है। इसलिए मसल अप्स करने से पहले, मसल अप्स के पास जाने से पहले आपको ये कंफर्म करना चाहिए, आपको श्योर हो जाना चाहिए कि आप प्रॉपर फॉर्म में पुलअप्स लगा रहे हैं, प्रॉपर फॉर्म में डिप्स लगा रहे हैं। 8 से 10 आप पुलअप लगा सकते हैं, 8 से 10 आप डिप्स लगा सकते हैं, तो आप मसल अप्स के लिए चाहिए। वरना पहले अपने पुलअप्स को, अपने डिप्स को स्ट्रॉन्ग कीजिए, तो आपके लिए मसल अप ईजी होगा। ओके, नॉर्मली हम रिंग्स को इस तरह ग्रिप करते हैं, लेकिन मसल अप्स के लिए फॉल्स ग्रिप ज़रूरी है। ये फॉल्स ग्रिप है। मसल में ट्रांजिशन आप बिना फॉल्स ग्रिप के नहीं कर सकते, तो फॉल्स ग्रिप को स्ट्रॉन्ग करना भी बहुत ज़रूरी है। नॉर्मली हम किस तरह से पुल करते हैं, ये हम ओनली शोल्डर लेवल पे जाके और रुक जाते हैं। ये हमारा नॉर्मल पुलअप है। देखिए, सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ है हाई पुलअप्स। हमें कोशिश करनी है कि हम जो पुल करें अपने लोअर चेस्ट लेवल तक कर सकें। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबसे मतलब आप कह सकते हैं ये जान है मसल अप्स की। ओके, देखिए मैं आपको वापस बताता हूँ। अगर हम लोअर चेस्ट लेवल तक लाएंगे तो हम इजीली ट्रांजिशन कर सकते हैं और पुश कर सकते हैं अपनी बॉडी को। बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपने लोअर चेस्ट तक पुल मार सकें। ये देखिए, लोअर चेस्ट तक लाए हम पुल करके, यहाँ से ईज़िली ट्रांजिशन किया और पुश, मसल अप कंप्लीट होती है। लेकिन अगर हम लोअर चेस्ट लेवल तक नहीं ला पाते, शोल्डर लेवल तक ही रखते हैं, तो क्या प्रॉब्लम होती है? ये शोल्डर लेवल तक हम पुल कर रहे हैं, तो यहाँ से आप बिल्कुल भी ट्रांजिशन नहीं कर पाएंगे आगे के लिए। आप अपनी बॉडी को यहाँ से पुश नहीं कर सकते। बहुत ज़रूरी है कि आप लोअर चेस्ट लेवल तक पुल करें। लोअर चेस्ट लेवल तक लाए, ट्रांजिशन एंड देन पुश। बहुत ज़रूरी, सबसे ज़रूरी पॉइंट है ये मसल अप का, इसे आप ज़रूर ध्यान रखिए। एक इम्पोर्टेंट चीज़ और आप याद रखेंगे कि क्या होता है कि जब हम शुरुआत करते हैं मसल अप्स में, तो हम पुल करके और यहाँ से
वाइड हो जाते हैं। ये वाइड मत हुई, इससे आपके एल्बो पे इंजरी का चांसेस रहता है। हमें हर वक्त जो रिंग्स हैं उनको अपने चेस्ट के पास में ही रखना है, हमें ज़्यादा वाइड नहीं जाना है। वाइड जाएंगे तो आपके शोल्डर इंजर्स हो सकते हैं, एल्बो में पेन हो सकता है, इसलिए हमें हमेशा इसको नैरो रखना है। ओके, आपने पुल किया, इसको नैरो रखिए, नैरो से ही डिप में जाइए। ओके, हमें ये नहीं करना है, यहाँ से ये इस तरह से वाइड नहीं जाना है। ओके, ध्यान रखिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है डीप डिप। ये देखिए, यहाँ डीप डिप से पुश करना होता है हमें बॉडी को। हमें इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि हम डीप पोजीशन से अपनी बॉडी को पुश कर सकें, क्योंकि जब हम मसल अप्स में ट्रांजिशन फेज़ में होते हैं तो वहाँ पर हमें अपनी बॉडी को डीप पोजीशन से पुश करना होता है। और जब हम ऊपर आ जाते हैं तो हमें एल्बोज़ को लॉक आउट करके रिंग्स को बाहर की तरफ टर्न आउट करना होता है। आप चाहें तो ये स्किप कर सकते हैं टर्न आउट, क्योंकि उसके लिए काफ़ी स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ती है। शुरुआत में थोड़ा मुश्किल हो सकता है ये, लेकिन आप डीप पोजीशन से डिप करना सीखें। अब आता है हमारा हैंगिंग एल सिट। अगर आप दोनों पैरों के साथ नहीं कर सकते हैं तो पैर स्विच करके भी एल सिट कर सकते हैं। ये बहुत फ़ायदेमंद है ट्रांजिशन फेज़ के लिए। अब आते हैं हम बेबी मसल अप्स पे। इससे आपकी बॉडी को मसल अप्स के लिए ज़रूरी मोटर कंट्रोल सीखने में मदद मिलती है। पहले आप दोनों लेग्स के साथ शुरू कर सकते हैं, बाद में जब आपको ये इजी लगने लगे तो आप सिंगल लेग से भी बेबी मसल अप्स लगा सकते हैं। बेबी मसल अप्स के आप 10 से 15 रैप्स के 3 से 4 सेट कर सकते हैं। इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी मसल अप्स लगाने में। हमें ज़्यादा किक नहीं करना है इसमें, कोशिश करिए कम किक करके आप बेबी मसल अप्स लगा सकें। अब आते हैं हम ट्रांजिशन फेज़ की प्रैक्टिस पे, क्योंकि मसल अप्स में सबसे मुश्किल ट्रांजिशन फेज़ ही होता है, वहीं सब स्टक होते हैं। तो यहाँ पर हम बैंड्स की हेल्प ले सकते हैं और हम रेंज ऑफ मोशन वही रखेंगे जो ट्रांजिशन फेज़ का होता है। फुल रेंज ऑफ मोशन मसल अप का नहीं करना है हमें यहाँ पर, इससे हमारा ट्रांजिशन फेज़ स्ट्रॉन्ग होगा। आप 5 से 6 रैप्स लगा सकते हैं, 2 से 3 सेट। आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इससे मसल अप्स में। पूरा ऊपर नहीं जाना है, पूरा नीचे नहीं आना है। देखिए, मसल अप्स के लिए फॉल्स ग्रिप ज़रूरी है, फॉल्स ग्रिप के लिए स्ट्रॉन्ग रिस्ट ज़रूरी है। रिस्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ बेसिक एक्सरसाइज हैं। आप अपने हाथों को ज़मीन पर रख के और पुशअप की पोजीशन में आइए और आगे लीन होइए। इससे हमारे रिस्ट पे थोड़ा स्ट्रेच होगा। फिर आप अपने हाथों को ज़मीन पे टिकाइए और फिंगर्स आपकी अंदर की तरफ। अगर आपको फुल पोजीशन में ये थोड़ा हार्ड लगता है तो आप अपने नीज़ फ्लोर पर रख सकते हैं, इससे वेरिएशन थोड़ा इजी हो जाता है। हमें बहुत ज़्यादा ज़ोर भी नहीं डालना है रिस्ट पे, क्योंकि इससे इंजरी का खतरा हो सकता है। हर डायरेक्शन में हमें रिस्ट को मोड़कर और उस पर प्रेशर रखना है, थोड़ा ज़्यादा नहीं। अगर आप फुल पोजीशन में नहीं कर सकते हैं तो नीज़ को फ्लोर पर रखकर आप इस वेरिएशन को थोड़ा इजी बना सकते हैं और धीरे धीरे वक्त के साथ आप फुल पोजीशन में ये स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं रिस्ट के लिए। अगर आपकी रिस्ट मजबूत होगी तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी फॉल्स ग्रिप में। आप फॉल्स ग्रिप के लिए जब पुलअप्स लगाते हैं तो उसे भी फॉल्स ग्रिप में लगाने की प्रैक्टिस कीजिए, और आप एल सिट हैंग करते हैं तो उसे भी फॉल्स ग्रिप में करने की कोशिश कीजिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को द व्यायामशाला। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बॉडी वेट ट्रेनिंग से संबंधित और भी वीडियोस बनाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं ज़रूर आपकी मदद करूंगा। थैंक यू वेरी मच।